जैसा है कैसे तुम्हें दिखाएं। हेलो माय वंडरफुल ऑडियंस, वेलकम बैक टू गुफ्तगू विद आरजू। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आज हम रिव्यू करेंगे जाने जहान के लास्ट एपिसोड का। तो चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इश्क इबादत के जैसा है कैसे तुम्हें दिखाएं। लास्ट एपिसोड जैसा होना चाहिए था बिल्कुल वैसा है, कोई भी कमी नहीं है, ना कोई हड़बड़ी ना कुछ, बिल्कुल शांति से आराम से हैप्पी एंडिंग हुई है। मजा आ गया देख के, सच में कोई कमी नहीं थी। तबरीज के जाने के बाद शहराम किश्वर से मिलने जाता है, तब भी किश्वर शहराम को बोलती है कि आज सगी और सौतेले की जंग खत्म हो गई है और हम दोनों में कोई फर्क नहीं है। तब शहराम बोलता है फर्क है, मैं आपकी तरह किसी की जान लेकर दिखावा नहीं कर रहा, दिखावा तो आप कर रहे थे। और उसने पूछ लिया कि आप मेरे पापा को भी आपने ही मारा था ना, और मेरी भी जान लेने की कोशिश करी थी। अगर आपको रुपए पैसा या कुछ ये सब चाहिए था मुझे बोल देते, मैं सब कुछ आपके कदमों में लाके रख देता। इतना प्यारा सीन था वो। किश्वर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, अब तक उन्होंने जो भी किया है उस चीज पे उन्हें रिग्रेट हो रहा था। जिस तरीके से वो रो रहे थे उनको देख के मैं इमोशनल हो रही थी, ये जानते हुए भी कि स्टार्टिंग से उन्होंने सिर्फ गलत हरकतें की है, फिर भी क्योंकि उन्होंने एक्टिंग ही इतनी अच्छी की हुई थी। जब शहराम उनके फेस पे हाथ लगाता है इतने प्यार से, इतनी रिस्पेक्ट के साथ, वो चाहता तो किश्वर को क्या कुछ नहीं बोल सकता था, पर शहराम ने प्यार से बोल के उन्हें उनकी गलती फील करवाई। लास्ट एपिसोड का सबसे सही मोमेंट था वो। और अब्दुल ने भी शहराम और किश्वर की सारी बातें सुन ली और उसे भी पता चल गया कि उसके पापा को उसी की मम्मी ने मारा है। तो ये सोचिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और दुखी तो आलिया भी बहुत है, पर अब्दुल जाके उसे मना लेता है और उसे बोलता है कि वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। गांव में इलेक्शन भी हो गए हैं और शहराम जीत भी गया है और जमाल को भी अभी अपनी गलतियों का पछतावा है। तो वो कबीर और उसके पापा को बोलता है कि तुम इस गांव से चले जाओ, ये शहराम का गांव है और ये दुश्मनी छोड़ दो, इससे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। और शहराम और महानूर को पता लगता है कि केशवर भी घर छोड़ के चले गए हैं और उन दोनों के लिए एक लेटर छोड़ के गए हैं। और वो बोलते हैं उसमें कि भगवान जिन्हें मिलाना चाहता है तो उन्हें मैं कैसे दूर कर सकती हूँ, तो मैं तुम सबकी लाइफ से बहुत दूर जा रही हूँ। और इतनी परफेक्टली उस सीन को क्रिएट किया हुआ था। लास्ट में वो ट्रेन की विंडो को बंद करते हैं और उनका चैप्टर वहीं खत्म हो जाता है। फिर आते हैं फाइनली हमारे हीरो और हीरोइन पे। दोनों की शादी हो रही होती है और दोनों इतने प्यारे लगते हैं एक साथ। शादी वाला सीन इतना प्योर था, डेकोरेशन इतनी अच्छे से की हुई थी, दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार और रिस्पेक्ट साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है जैसे दोनों की आंखें बात कर रही हो। इतना प्यारा सीन था, जितनी तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। सब कुछ इतना अच्छे से दिखाया हुआ था, सबकी एक्टिंग इतनी अच्छी और हर एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दिया गया है। जब शादी के बाद शहराम महानूर को अपने रूम में लेके जाता है और उसे वो शायरी सुनाता है जिसे महानूर ने उसे पूरा करने के लिए बोला था। तो शहराम जब वो शायरी सुनाता है, तुझे अश्कों में छुपाया है अब तक, तुझ पलकों में बिठाना बाकी है, इसी आयत की तरह पहचाने चाहा तुझे आंखों से लगाना बाकी है। तेरे नाम से तेरे जिक्र से तेरा जुकता है वजूद, मेरी रूह से तेरा जाना जाने जा अभी बाकी है। वो इतने अच्छे से दिखाया हुआ है कि जैसे ही शहराम शायरी बोलने लगता है वो नीचे बैठ जाता है और फिर उसे देख के महानूर भी नीचे बैठ जाती है और शहराम महानूर को रिस्पेक्ट देने के लिए उसके बराबर में आके बैठ जाता है। तो बिना बोले सब कुछ इतनी परफेक्टली दिखाया हुआ है, इससे अच्छी एंडिंग नहीं हो सकती थी इस ड्रामे की। मुझे तो कोई कमी नहीं लगी, बेस्ट एपिसोड था, दिल खुश हो गया देख के। तो ये ड्रामा यहीं खत्म होता है। मिलते हैं फिर किसी न्यू ड्रामे के रिव्यू के साथ, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल गुफ्तगू विद आरजू। थैंक यू सो मच।